दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्या वो रास्ते भी बचे हैं यहाँ तक पहुँचने के? यही मेरा सवाल था। सबसे बड़ी चिंता की बात है। और देखिए ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो डरा देती है। और ये सबसे पहली तस्वीर आई थी और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आई थी, और देखिए कैसे सैलाब आता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की चीख पुकार की आवाजें इस वीडियो में सुनाई दे रही हैं। अरे बह गया, ये मेरी माँ कैसे गिरा भाई? भागो भर गया भाई को। टावर तो खैर इधर है, वो है उधर से गए टूट गया होटल अभी खतरनाक। अरे पर ये है कि अभी दूर फोन बोले सब बचेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत सारे थे भाई घर पे, बहुत सारे थे। बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारे कल्प केदार को कैमरों में कैद कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक बड़ा सैलाब आया। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें थी, यहाँ पर शॉपिंग के लिए जगह थी, लोगों ने एक हिस्सा उसके लिए बनाया हुआ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है। घर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, होम स्टेज का नामो निशान खत्म हो गया है। उन लोगों को जो उन होम स्टे में रह रहे थे वो कहाँ हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और लोग इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान अपनों को लेकर हैं कि उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन हाल फिलहाल जो हालात हैं वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी कुछ हासिल हो, बहुत कह पाना ये मुश्किल है। इस बीच कैसे पुलिस आगाह कर रही है लोगों को, कैसे अपील की जा रही है इन हालातों में पैनिक ना हो, अफवाहों पर ध्यान ना दें और कैसे रेस्क्यू में मदद करें, आइए सुनिए। तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें हरसिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें हरसिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। तो ये तस्वीरें आपको उन इलाकों की दिखा रहे हैं, धराली के पास के इलाके, जहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि नदी किनारे वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। भागीरथी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और धराली में जो हादसा हुआ है उसके बाद सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। TV9 भारतवर्ष भी धराली के आसपास रहने वाले लोगों से ये अपील करना चाहेगा कि इस वक्त सावधानी बरतें और प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, NDRF की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। लेकिन जो त्रासदी हुई है वो अपने आप में भयावह है। बाढ़ बारिश का कहर तो पिछले कई दिनों से इस इलाके में देखने को मिल रहा था, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, ये किसी ने नहीं सोचा था। उत्तराखंड में 5 जगहों पर बाढ़ बारिश की अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं और धराली में बादल फटने की जो घटना सामने आई है वो अपने आप में एक बड़ी
त्रासदी है। सुरभि, और बड़ी बात समीर, जो ये अनाउंसमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन वीडियो में ही चीख पुकार के बीच लोगों का वो डर साफ समझा जा सकता है। लोगों के बीच खौफ है कि किस तरीके से मौसम के इसी बदले रुख ने इस वक्त उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जहां लोगों के पास कोई सुरक्षित स्थान तक नहीं है कि वो अपने आप को किस तरीके से एक सेफ जोन या सेफ शेल्टर तक पहुंचा सके। ऐसे में कोशिश इस वक्त रेस्क्यू कर रही टीमों की भी यही है कि हालात और मौसम के रुख को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं अभी पिछले 3 घंटे में सामने आ चुकी हैं। फ्लैश फ्लड की ये तस्वीर हम देख चुके हैं, लेकिन बादल फटने की अलग अलग जगहों से खबर है। यही वजह है कि मौके पर पहुंची पुलिस भी लोगों से सेफ रहने की अपील करती हुई नजर आई। बजकर 45 मिनट दोपहर के उस वक्त यह हादसा हुआ और उसके बाद सुक्की टॉप पर दूसरा हादसा 3 घंटे के बाद हुआ। और अभी जानकारी मिल रही है कि कई जगह ऐसे हिस्से हैं जहां पर सड़कें 2 हिस्सों में बंट गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए, क्योंकि पूरी तरह से बिजली प्रभावित हुई है। अभी तो दिन का समय है तो ये तस्वीरें देख भी हम पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कहा जाता है पहाड़ों में रात जल्दी हो जाती है और ऐसे में रेस्क्यू करने में और ज्यादा दिक्कतें होंगी। सबसे भीषण तबाही इस वक्त इस बादल फटने के बाद ये आपको हम दिखा रहे हैं दराली में और सुक्की टॉप पर हुई है, लेकिन दराली में तो अभी ये आंकड़ा भी नहीं सामने आ पाया है कि कितने लोग लापता हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सब कुछ अभी थमसा गया है। जहां पर सब कुछ ऐसा लगता था कि नॉर्मल है, साधारण है, सामान्य है, अब वहां पर वीराना छाया हुआ है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।